रिटेल ट्रेडर मार्केट में बड़ा लॉस क्यों करता है? प्राइस बिहेवियर को नहीं समझ पाने के कारण। अगर वो प्राइस बिहेवियर को रीड करना अच्छे से समझ जाता है तो वो ये तो आज के दिन समझ ही जाएगा कि मार्केट आज नेगेटिव तो नहीं ही आएगा। पहला पॉइंट ये समझो कि मार्केट जब भी सेलिंग में आता है तो कैसे आता है, हमेशा फास्ट मोमेंटम करके आता है। इस दिन की तरह मार्केट सेलिंग में हमेशा शार्प आता है और बाइंग के अंदर हमेशा धीरे धीरे पुल बैक कर करके ऐसे ही जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, मार्केट ने 10 रेड कैंडल बनाई, लगातार रेड कैंडल 10 बनाई, बट फिर भी पॉइंट कितने मूव किए? 40 पॉइंट। ऑप्शन के प्राइस के अंदर आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ा? बिल्कुल नहीं, मतलब 20-30 पॉइंट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा। इतना धीरे मोमेंटम कर रहा है, इतनी छोटी कैंडल बन रहा है, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। और अगेंस्ट में जैसे पुल बैक आ रहा है तो इतना डीप पुल बैक आ रहा है कि जो भी एंटर कर रहे हैं उन सबका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है और मार्केट में वो डर के कारण एग्जिट कर रहे हैं। तो इस मोमेंटम आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट नेगेटिव के अंदर तो आज नहीं आएगा, क्योंकि एक डायरेक्ट गैप और है मार्केट के अंदर, और मार्केट गैप मॉर्निंग के अंदर कभी भी फिल नहीं करता है। आपको ये पॉइंट जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मॉर्निंग के अंदर 80% टाइम मार्केट गैप कभी फिल नहीं करता है। गैप अगर इसको फिल करना होता तो मार्केट पूरे दिन ऊपर की तरफ होल्ड करता और फिर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक करके कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आता। इसी मोमेंटम की वजह से मार्केट ने आपके साइकोलॉजी के साथ खेला। मार्केट सपोर्ट के पास में आया, होल्ड किया, आपको लगा कि मार्केट नेगेटिव के अंदर जाएगा, गैप फिल करेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी आपको बता दिया था। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, वापस यहाँ पे होल्ड किया, फिर ब्रेक डाउन करके कंटिन्यूएशन में वापस रिवर्स हो गया। मैंने ऐसे मोमेंटम में सेल बिल्कुल नहीं किया था, मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था। मैंने यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई थी। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ आपने प्राइस रीड कर लिया कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो अब क्या हम क्या प्लान करें? कोई ट्रेड ही ना करें? ऐसा नहीं होता। आपको अपने सेटअप पर, आपके रूल्स पर आपको फॉलो करना चाहिए। ट्रेड आपके सेटअप पर बनेगी तो आपको लेना चाहिए। मेरा बाइंग का प्लान था, जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, बट मार्केट सिर्फ साइडवेज हो गया पूरा जा करके, कोई मोमेंटम नहीं किया। इसमें मुझे हुआ स्मॉल लॉस, बट मैंने इस पूरे दिन के अंदर इतने टाइम के अंदर मैंने कोई लॉस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बिहेवियर रीड करने की वजह से मुझे समझ आ गया कि मार्केट नेगेटिव जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने बाइंग का फोकस किया। जैसे मेरा बाइंग का सेटअप बना, मैंने बाइंग पर फोकस किया, ट्रेड लिया, बट मार्केट बाइंग में भी काम नहीं किया, मार्केट साइडवेज हो गया। तो देखो, एक चीज़ होता है प्राइस बिहेवियर, जो आपकी अननेसेसरी जो भी ट्रेड्स होती है, अननेसेसरी जो भी आपके स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट के अंदर, उनको आपको बचाएगा, उनके अंदर आपको स्टॉप लॉस हिट करने से बचाएगा। बट सेकंड चीज़ होती है जो आपके बड़े लॉसेज होने से आपको बचाएगा, वो है आपके रूल। मेरा एक रूल है मार्केट के अंदर, 2 SL a डे। कुछ भी हो जाओ मार्केट के अंदर, मैं अपने सेटअप पर ट्रेड करता हूँ, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करता। तो अगर मार्केट ने लगातार मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट कर दिए, तो चाहे मार्केट 1000 पॉइंट की रैली आ जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अगले दिन ही आकर के मार्केट में ट्रेड करूंगा। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। 2 SL a डे का लॉजिक ये है कि मार्केट जब भी आपके कंसिस्टेंटली स्टॉप लॉस हिट करता है तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। आपकी साइकोलॉजी जो है एक साइड के अंदर ही शिफ्ट हो जाती है। आपने अगर यहाँ पर सेलिंग के अंदर आप सोच रहे हो तो आपको फिर हर जगह सेलिंग दिखेगी। ये मार्केट इतना डीप रिवर्सल हो रहा है बट आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर सेलिंग के, आपको सिर्फ सेलिंग दिखेगी। तो मार्केट के अंदर आपको पहला है प्राइस बिहेवियर आपको बचाएंगे, सेकंड आपके रूल्स आपको ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर बचाएंगे। आपके स्टॉप लॉस हिट होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट आपका सेटअप तो देखो बना करके देगा, ये देगा, बट मार्केट अगर मोमेंटम नहीं करेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। बट क्या इसके अंदर हमेशा बार बार ट्रेड ही करते रहें? ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, ये नीचे की तरफ से ये रेंज ब्रेकआउट, कुछ भी ऐसे ट्रेड करते रहें? नहीं। आपके रूल्स हैं जो आपको मार्केट के अंदर आपका कैपिटल सेव करता है। ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर आपको कैपिटल पर फोकस करना चाहिए बजाय कि प्रॉफिट बनाने पर। प्रॉफिट पर फोकस माइंडसेट नहीं रहना चाहिए, हमेशा आपका लॉस कम से कम हो ऐसे मार्केट में, उस पर फोकस करना चाहिए।